Good morning, students. Today we will discuss about important compound of oxygen, and today's compound is ozone. इसके पहले हमने ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन के बारे में डिस्कशन किया था। एक कुछ ऑक्साइड्स भी हमने देखे थे, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एम्फोटेरिक या न्यूट्रल, उनका जो नेचर है वो ध्यान रखना है हमें। और उसके बाद एक लास्ट कंपाउंड ऑक्सीजन का हमें पढ़ना है, दैट इज ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला हमें पता है O3। O3 मीन्स इट इज ओजोन। इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ओजोन। और रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बनाते हैं ओजोन, और ओजोन के मॉलिक्यूल्स का वापस डिकम्पोजिशन होकर बनता है ऑक्सीजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन या फिर एटॉमिक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर हम बात करें एंट्रोपी की, ये तो डेल्टा एच है, मतलब एंडोथर्मिक है। एंट्रोपी डेल्टा एस। तो जब ऑक्सीजन है, 3 एटम्स ओजोन के कितने एटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2। तो नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो एंट्रोपी है वो भी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। बट अगर हम इसकी रिवर्स रिएक्शन की बात करें, ओजोन से ऑक्सीजन के फॉर्मेशन की, तो जो डेल्टा एच पॉजिटिव है वो जब ओजोन से ऑक्सीजन बनेगी तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। और डेल्टा एस एंट्रोपी, ओजोन के 2 मॉलिक्यूल्स से ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे, 3। तो डेल्टा एस में भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इस वजह से जब डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच इक्वेशन हम देखेंगे तो वहाँ पे डेल्टा जी की जो वैल्यू है हाईली कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। यहाँ पे इसका थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट दिया हुआ है, डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, ड्यू टू विच डेल्टा जी विल बी लार्ज नेगेटिव। और हमें पता है डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अब इससे कंक्लूजन क्या हमारा निकलेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव। जब ओजोन को हाई कॉन्सेंट्रेशन में स्टोर किया जाता है, दैट मे बी एक्सप्लोजिव, क्योंकि जो ओजोन का डिकम्पोजिशन है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसकी वजह से जब फास्ट डिकम्पोजिशन होगा तो एक्सप्लोजन वाली कंडीशन वहाँ पे होगी। तो जो ओजोन और ऑक्सीजन की रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, या तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन दी थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन, और वाई दी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, वाई दी storage of ozone can be dangerously explosive। तो सिंपल सा आंसर है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ओजोन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, दैट्स वाई डेल्टा जी विल बी लार्ज नेगेटिव, सो द रिएक्शन कैन बी एक्सप्लोजिव इन नेचर। यहाँ पे ओजोन के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखी हुई है O2 प्लस O। अब क्योंकि इसमें नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, सो इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। लेड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो बन रहा है लेड सल्फेट और साथ में ऑक्सीजन। आयोडाइड आयंस का ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन, आयोडीन और साथ में ऑक्सीजन। तो लेड सल्फाइड का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेड सल्फेट में, और आयोडाइड आयंस जो हैं उनका ऑक्सीडेशन हुआ है आयोडीन गैस में। अब ये जो रिएक्शन हमने अभी देखी है आयोडाइड आयन वाली, इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में। तो कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं हाउ ओजोन इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली।
क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन क्या होता है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ट्राइटेशन हमने की हुई है। ट्राइटेशन में हम क्वांटिटी पता करते हैं, कितने मोल्स, कितनी मोलेरिटी। तो यहाँ पे होगा क्या, जो आयोडाइड आयन है उनको ओजोन किस में ऑक्सीडाइज कर रही है, आयोडीन में। ये जो आयोडाइड आयन है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से आएंगे, इनकी पीएच भी सॉल्यूशन की फिक्स होगी, और जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा ओजोन से तो क्या निकलेगा, आयोडीन। और आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो उसके सॉल्यूशन के कलर की हेल्प से, जैसे हम पोटेशियम परमैंगनेट का कलर गायब हो गया है तो हमें पता चलता है कि एंड पॉइंट आ गया है, उसी तरह से जो आयोडीन लिबरेट हो रही है उसका हम ट्राइटेशन करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ, और उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी आयोडीन लिबरेट हुई है और कितनी आयोडीन को बनाने के लिए कितना ओजोन चाहिए। उसकी हेल्प से हम ओजोन को एस्टिमेटेड कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे होता है, तो हमें ये वाली रिएक्शन यहाँ पे लिखनी होगी, और साथ में लिखना है कि जो पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये जो ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन है इसको हम सोडियम थायोसल्फेट की हेल्प से ट्राइटेट करके देख लेंगे, और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इतनी आयोडीन के लिए कितनी ओजोन गैस वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। फिर ओजोन की ही कुछ एक ऑक्सीडेशन के और केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करके बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और साथ में ऑक्सीजन गैस। ओजोन की स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है। तो VACPR के अकॉर्डिंग हम जो भी कंपाउंड्स पढ़ते हैं उनकी स्ट्रक्चर, शेप ये निकालना हमें आना चाहिए। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रही है VACPR हमें अच्छे से आती है, हम आराम से उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, शेप है, निकाल कर देख सकते हैं। 1-2 नंबर में एग्ज़ाम्स में कोई भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन, शेप वगैरह पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, व्हाई ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें भी आंसर हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन O3 इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ओजोन का डीकम्पोजिशन स्पॉन्टेनियस है और वहाँ पे रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के काम में आती है। देन हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, ये अभी अभी हमने देखा है, आयोडीन वाली रिएक्शन की हेल्प से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। आफ्टर दैट सल्फर, जो हम ऑक्सीजन फैमिली या ग्रुप 16 या चेल्कोजेंस की बात कर रहे हैं, उसके इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं, डाइऑक्सीजन, ऑक्साइड्स और ओजोन। उसके बाद कुछ सल्फर के कंपाउंड्स यहाँ आएंगे। सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। एलोट्रोप से मतलब कार्बन के एलोट्रोप से हम लोग अच्छे से परिचित हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स क्या क्या हैं, ग्रेफाइट, फुलरीन, डायमंड, ये सारे उसके एलोट्रोप्स हैं। तो एलोट्रोप से हमें पता है कि एक ही एटम से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं वो, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे ग्रेफाइट में भी कार्बन है और डायमंड में भी कार्बन है, लेकिन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत लार्ज डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि उनमें जो कार्बन के जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट, उनकी स्ट्रक्चर, वो सारी उनका हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ कैसा हो जाता है, डिफरेंट। इसी तरह से सल्फ़र के यहाँ पे 2 एलोट्रोप्स हमें देखने हैं और उनमें से भी क्वेश्चन आता है, वो आता है डिफरेंस वाला कि दोनों एलोट्रोप्स में क्या डिफरेंस है। तो हम जो बेसिक डिफरेंस है उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वही हमें याद भी रखने हैं। सबसे पहले दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा सल्फ़र, बीटा सल्फ़र, साथ में उनके नाम है रोम्बिक सल्फ़र एंड मोनोक्लिनिक सल्फ़र। ये जो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक है, ये केमिकल जो शेप्स होते हैं उनके स्पेसिफिक नाम है। तो ये उस शेप को रिजेंबल करते हैं, इसलिए यहाँ पे इनके नाम दिया हुआ है रोम्बिक या फिर अल्फ़ा सल्फ़र एंड मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फ़र।
तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो रोम्बिक सल्फर है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है बट रेडिली सॉल्युबल इन CH2 और बेंजीन अल्कोहल ईथर। बेसिकली हम यहाँ पे इजीली हमें दिख रहा है कि वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें कैसा है, सॉल्युबल। जो मोनोक्लिनिक सल्फर की हम बात करेंगे, इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन CH2 कार्बन डाई सल्फाइड। उसके अलावा एक टेम्परेचर यहाँ पे हमें दिख रहा है 369 केल्विन। 369 केल्विन जो टेम्परेचर है ये है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब है 369 केल्विन टेम्परेचर के नीचे अगर हम देखेंगे तो हमें सल्फर की कौन सी स्टेट मिलेगी, रोम्बिक सल्फर। लेकिन जैसे ही 369 के ऊपर जाएंगे जो रोम्बिक सल्फर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोक्लिनिक या फिर बीटा सल्फर। तो एक डिफरेंस ये भी हो जाएगा कि बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा सल्फर का फॉर्म हमें मिलेगा, अल्फा, और अबोव ट्रांजिशन टेम्परेचर हमें मिल जाएगा बीटा सल्फर। उसके अलावा जो अल्फा सल्फर है उसमें हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे S8, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 8 एटम्स हैं, और जो बीटा सल्फर है उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं 6 एटम्स। तो अल्फा सल्फर का अगर हम फॉर्मूला देंगे तो वो आएगा S8, और जो बीटा सल्फर है उसका फॉर्मूला हो जाएगा S6। तो ये कुछ 2-4 डिफरेंस हैं। इससे रिलेटेड जब भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर पे क्वेश्चन बनेगा तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा सल्फर। दूसरा क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन टेम्परेचर से रिलेटेड, व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर और विच एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट बिलो और अबव ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो 369 केल्विन ट्रांजिशन टेम्परेचर है सल्फर का, जिससे कम टेम्परेचर तक कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अल्फा, और उससे ज़्यादा पे बीटा।